अस्सलाम वालेकुम एमबी एकेडमी में आपको खुशामदीद। मेरा नाम उमैर है और आज हम सी प्लस प्लस की सीरीज़ के अंदर एक और गेम का प्रोजेक्ट लेकर हाजिर हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर गेम है और इसको आपने काफ़ी मरतबा खेला भी होगा। इस गेम का नाम है फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड एक ऐसी गेम है जिसके अंदर एक प्रिजनर को मुख्तलिफ पिलर्स के अंदर से गुजर कर जाना होता है। अगर वो किसी भी पिलर के साथ टकरा जाए तो गेम ओवर हो जाती है। इस गेम के अंदर स्कोर का सीन है, यानी कि जितने भी आप प्लेयर्स को पास करोगे उतने आपको स्कोर मिलेंगे। तो आज हम यही लॉजिक सी प्लस प्लस के अंदर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस गेम का आउटपुट बता देता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आप इस वीडियो को फॉलो करके किस किस्म की गेम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अपना आउटपुट टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गेम का बैनर शो हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है फ्लैपी बर्ड। उसके नीचे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन स्टार्ट गेम का, दूसरा ऑप्शन इंस्ट्रक्शन का और तीसरा ऑप्शन एग्जिट का, और सबसे नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी अगर की हम इंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो गेम स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 1 पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड ड्रा हो चुका है जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू स्टार्ट। तो अगर हम कोई भी की इंटर करेंगे तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस बोर्ड के राइट साइड पर जो सेक्शन बना हुआ है उसमें स्कोर लिखा हुआ है और उसके नीचे इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप स्पेस बार को इंटर करेंगे तो हमारा जो बर्ड है वो जंप करेगा या फ्लाई करेगा। तो चलिए पहले हम इस गेम को खेल कर देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रही है। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी की इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने बर्ड को फ्लाई कराने के लिए यहाँ पर स्पेस बार का बटन प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बर्ड है वो फ्लाई करने लगा है जबकि वो पहले गिर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्लेयर है वो पास हो चुका है और हमारा जो स्कोर है वो 1 हो चुका है। अब हम इसको सेकंड प्लेयर से गुजारते हैं। तो यहाँ पर हमारा बर्ड सेकंड प्लेयर से भी गुजर चुका है। अब हम इसको किसी प्लेयर के साथ कोलाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं कि जब बर्ड ने प्लेयर के साथ कोलाइड किया है तो हमारी गेम ओवर हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू गो बैक टू मेन्यू। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी की इंटर करूँगा तो मैं मेन्यू पर रिटर्न हो जाऊँगा। तो चलिए अब हम मेन्यू की तरफ चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर 2 इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस गेम की इंस्ट्रक्शंस ओपन हो चुकी हैं कि यहाँ पर आप स्पेस बार इंटर करके जंप कर सकते हैं या फ्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बैक जाने के लिए दोबारा से कोई की इंटर करता हूँ और यहाँ पर 3 करके इस गेम को एग्जिट कर देता हूँ। तो ये थी हमारी गेम। तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग की फेज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड है तो आप उस पर भी सेम कोड लिख सकते हैं। तो ये मेरा डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल एन दबाऊंगा। तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करके देख लेता हूँ कि हमारा इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फ्लैपी बर्ड। तो ये मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर F9 दबाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। तो उबंटू सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। तो इसको शो करने के लिए मैं अपने फाइल सिस्टम के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैपी बर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल शो हो रही है, लेकिन .exe जो है वो विंडोज़ पे चलता है। तो इसको उबंटू पे चलाने के लिए मैंने वाइन टूल इंस्टॉल किया हुआ था। तो उसको रन करने के लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ls और यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट के नाम शो हो चुका है। अब मैं नीचे लिखता हूँ वाइन और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके इंटर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब हम अपनी मेन कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं हेलो वर्ल्ड को रिमूव करूँगा और उसके बाद मैं जो ज़रूरी हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करा लूँगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हेडर फाइल है वो है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम को जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने हर प्रोग्राम के अंदर सी आउट और सी इन जैसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना होता है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास लाइब्रेरी है वो है कोन्यू डॉट एच। ये विंडोज़ की लाइब्रेरी है
और इसका मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये हमने इसलिए यूज़ की है क्योंकि हम यहाँ पर गेट सी एच और गेट सी एच ई जैसे फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो थर्ड लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लिब डॉट एच, इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि इनकी वर्किंग क्या है। उसके बाद जो स्ट्रिंग डॉट एच है, इसकी स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है। और नीचे विंडोज़ डॉट एच है जो हम यूज़ करेंगे स्लीप जैसे फंक्शन को कॉल करने के लिए। और सबसे आखिर पर टाइम डॉट एच है जो कि हम एस रैंड के अंदर टाइम के फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम रैंडम एंटिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो लाइन है वो है सेट कर्सर, जो कि पैरामीटर्स ले रही है 0 0। इनमें से जो पहला 0 है वो एक्स एक्सिस के लिए है और जो दूसरा 0 है वो वाई एक्सिस के लिए है। ये फंक्शन हमारे कर्सर को स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर प्लेस कर देगा। इसके नीचे हमने एस रैंड लिखा है और उसके अंदर अनसाइंड टाइम नल के फंक्शन को कॉल कर लिया है, जो आगे हमारी गेम के अंदर रैंडम एंट्रीज को जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद हमने एक इन्फिनिटी डू वाइल लूप लगाया है, जिसकी कंडीशन के अंदर हमने 1 लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम आसानी के लिए यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं। इस लूप को हमने इन्फिनिटी इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो गेम होती है वो इन्फिनिटी चलती है। ये यूज़र पर होता है कि वो गेम एग्जिट करना चाहता है या नहीं, प्रोसेसर उसको एग्जिट नहीं करता। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो लूप है उसको इन्फिनिटी बनाया है। इस डू वाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले अपनी गेम का बैनर शो करेंगे। तो हर बार एक न्यू स्क्रीन ड्रा करने के लिए मैंने सबसे पहले सिस्टम CLS लिख दिया है। उसके बाद हमने गो टू एक्स वाई के फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं 10 और 5, और उसके आगे हमने सी आउट और अपनी गेम का टॉप बॉर्डर प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर गो टू एक्स वाई फंक्शन क्या करेगा कि हमारा जो कर्सर है जिसको हमने इनिशियली 0 0 पर सेट किया था उसको हमारी स्क्रीन के इन इंडेक्सेस पे सेट कर देगा। तो जिससे ये होगा कि हमारे सी आउट के अंदर जो कंटेंट है वो इन इंडेक्सेस से आगे प्रिंट होगा। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं। जो पहला पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस के लिए है और जो दूसरा पैरामीटर है वो वाई एक्सिस के लिए है। इसका मतलब है कि जो हमारा बॉर्डर है वो हॉरिजॉन्टली 10 स्पेसिस जबकि वर्टिकली 5 स्पेसिस के बाद प्रिंट होगा। इससे नीचे वाली स्टेटमेंट के अंदर पैरामीटर्स में हॉरिजॉन्टली तो 10 स्पेसिस हैं लेकिन वर्टिकली 6 स्पेसिस हैं। ये हमने 6 स्पेसिस इसलिए रखी हैं कि हमारा जो गेम का नाम है वो टॉप बॉर्डर के नीचे शो हो। अगर हम यहाँ पर 5 कर देंगे तो हमारा जो गेम का नाम है वो हमारे टॉप बॉर्डर पर ओवरराइट कर देगा। सेम इसी लॉजिक के लिहाज से हमने नीचे वाले स्टेटमेंट के अंदर वाई एक्सिस के पैरामीटर में 7 लिखा है। इससे नीचे सबसे पहले हम अपनी गेम का मेन्यू प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्टार्ट गेम और दूसरा ऑप्शन इंस्ट्रक्शंस का और तीसरा ऑप्शन क्विट है। इसके बाद नीचे यूज़र से इनपुट करने के लिए हमने लिखा है सेलेक्ट ऑप्शन और उसके नीचे करैक्टर टाइप का ओप नाम का एक ऑप्शन का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने गेट सी एच को कॉल कर दिया है, जो ये करेगा कि हमारा जो इंटर की वैल्यू है उसको प्रिंट नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली इस वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर गेट सी एच यूज़ करते तो वो साथ ही इस वैल्यू को प्रिंट भी कर देता, लेकिन हमें प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इससे नीचे हमने इफ़ कंडीशन लिखी है जिसके अंदर है अगर ऑप्शन 1 हो तो गेम प्ले कर दे और उससे नीचे हमने ऑप्शन अगर 2 हो तो इंस्ट्रक्शन शो हो जाए, लेकिन जो एंड पे हमने ऑप्शन अगर 3 हो तो हमारी गेम एग्जिट कर जाए। तो यहाँ तक हमारी गेम का काम ख़त्म हो चुका है। जो सबसे पहला फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो प्ले का फंक्शन है। तो उसके लिए नीचे मैं लिखता हूँ वाइड प्ले। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने कुछ पैरामीटर्स को इनिशियली सेट करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहला पैरामीटर है वो बर्ड की पोजीशन है, उसको हमने 6 पर सेट कर दिया है और उसके नीचे हमने स्कोर को 0 पे सेट कर दिया है क्योंकि हमारा जो इनिशियली तौर पे स्कोर 0 होगा। हमारी गेम की स्क्रीन के अंदर एक टाइम पर दो पिलर्स शो हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब गेम स्टार्ट होगी तो यहाँ पर एक पिलर शो होगा।
तो इसीलिए हमने जो पाइप फ्लैग का वेरिएबल है इसको एरे बनाया है और इसके जो जीरो इंडेक्स पर पहला पिलर है उसको 1 सेट कर दिया है, क्योंकि गेम के स्टार्ट में हम अपने पहले पिलर को शो करेंगे। लेकिन जो दूसरा पिलर है उसको हमने अनसेट कर दिया है, यानी 0 पे सेट कर दिया है, यानी कि हमारा दूसरा पिलर इनिशियली शो ना हो। उससे नीचे हमने एक और एरे टाइप का वेरिएबल बनाया है जो कि है पाइप पोजीशन, और उसके अंदर भी हमने 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स से पिलर 1 और पिलर 2 डिफाइन किया है और इन दोनों को 4 के इक्वल रख दिया है। इससे नीचे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने सिस्टम CLS को कॉल कर दिया है और उसके नीचे ड्रॉप बॉर्डर के फंक्शन को कॉल किया है और उससे नीचे हमने जनरेट पाइप और अपडेट स्कोर के फंक्शन को कॉल कर दिया है। इन सब फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में करेंगे और जो ऊपर वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं वो मैं ग्लोबली बाद में बनाऊंगा। जो ड्रॉप बॉर्डर फंक्शन है वो इर्द गिर्द हमारे स्क्रीन के बॉर्डर ड्रा करेगा, जबकि जो जनरेट पाइप फंक्शन है वो पाइप जनरेट करेगा और उससे नीचे अपडेट स्कोर हमारे स्कोर को अपडेट करता रहेगा। इससे नीचे वाला कोड जो राइट साइड पर हमारी विंडो शो होगी उसके कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर जो गो टू एक्स वाई के अंदर पैरामीटर में विंड विड्थ नाम का एक वेरिएबल है, ये दरअसल एक हैश डिफाइंड कांस्टेंट है जिसके अंदर हमारी गेम की विंडो की जो विड्थ है वो सेव है। तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे ऊपर हेडर फाइल्स के नीचे हैश डिफाइन विंड विड्थ 70 लिख देता हूँ, जिससे ये हमारी विंडो की विड्थ 70 डिफाइन हो जाएगी। इससे नीचे हमने लिखा है प्रेस एनी की टू स्टार्ट और उससे नीचे हमने गेट ch के फंक्शन को कॉल कर दिया है। यह फंक्शन को हमने इसलिए कॉल किया है कि ये हमारी स्क्रीन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेगा और आखिर पर हम सी आउट के अंदर स्पेस प्रिंट करा देंगे। तो उससे नीचे हम एक और इन्फिनिटी वाइल लूप लगाएंगे जो हमारी गेम को प्ले करता रहेगा। उसके लिए मैं नीचे लिखता हूँ वाइल ट्रू। उससे नीचे मैं इफ कंडीशन के अंदर kb hit नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। इस फंक्शन का मतलब है कीबोर्ड हिट। ये फंक्शन उस वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब कोई की प्रेस की जाती है। इसके अंदर हमने एक और इफ कंडीशन लगाई है जिसके अंदर हमने ये कंडीशन रखी है अगर करैक्टर इक्वल टू 32 हो। दरअसल जो स्पेस बटन है उसका आस्की कोड 32 है, तो जब भी हम स्पेस बटन इंटर करेंगे तो हमारा जो बर्ड है वो 3 पोजीशन अप जंप करेगा। इसीलिए नीचे हमने इफ कंडीशन लगाई है इफ बर्ड पोजीशन ग्रेटर देन 3 और उसके नीचे हम लिखते हैं बर्ड पोजीशन माइनस इक्वल टू 3, यानी कि अगर हमारी बर्ड की पोजीशन 3 से ग्रेटर है तो वो जब स्पेस इंटर की जाए तो हमारी बर्ड की पोजीशन है वो -3 पे डिक्रीज हो और इस तरह हमारा जो बर्ड है वो जंप करेगा या फ्लाई करेगा। इससे ऊपर हमने इफ कंडीशन के अंदर बर्ड पोजीशन ग्रेटर देन 3 इसलिए लगाया है कि हमारा जो बर्ड है वो टॉप बॉर्डर से एस्केप ना कर जाए। इससे नीचे हमने एक और इफ कंडीशन लगाई है जिसके अंदर हमने करैक्टर इक्वल टू 27 रखा है। 27 एस्केप बटन का आस्की कोड है, तो जब भी कोई प्लेयर गेम प्ले के दौरान एस्केप के बटन को इंटर करेगा तो ये गेम से रिटर्न कर जाएगा और मेन मेन्यू पर पहुंच जाएगा। इससे नीचे हमने कुछ फंक्शंस को लिखा है। इनमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो ड्रा बर्ड का है कि अगर हमारा प्लेयर स्पेस इंटर करता है तो हमारा जो बर्ड है वो ड्रा हो जाए। इससे नीचे हमने पाइप 1 और पाइप 2 को प्रिंट करने के लिए ड्रा पाइप के फंक्शन के अंदर 0 और 1 लिखा है और उससे नीचे हमने डीबग का फंक्शन कॉल किया है। इस फंक्शन को हम प्रोग्राम के लिहाज से आगे देखेंगे कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। इससे नीचे मैं इफ़ कंडीशन के अंदर कोलियन के फंक्शन को कॉल करता हूँ जो हमें 1 या 0 रिटर्न करेगा। अगर वो 1 रिटर्न करता है तो हमें अपनी गेम को ओवर करना चाहिए, यानी कि जब हमारा बर्ड हमारे पाइप से कोलाइड करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इस कंडीशन के अंदर हमने गेम ओवर के फंक्शन को कॉल किया है और उससे ये रिटर्न कर दिया है। इससे नीचे बर्ड और पिलर को मूव करने के लिए सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे स्क्रीन से। तो ये काम करने से पहले हमने स्लीप के फंक्शन को कॉल कर दिया है जिससे हमारा जो लूप है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से डिस्प्ले होंगे। इससे नीचे हमने इरेज बर्ड के फंक्शन को कॉल किया है और पाइप 1 और 2 को रिमूव करने के लिए यहाँ पर इरेज पाइप के अंदर 0 और 1 के पैरामीटर लिख दिए हैं। तो जैसे जैसे हमारी स्क्रीन रेंडर होगी तो हमारा जो बर्ड है वो ग्राउंड की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि गिरता जाएगा। ऊपर हमने बर्ड पोजीशन को -3 किया था जब हम स्पेस इंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट देने के लिए बर्ड पोजीशन को +=1 कर दिया है।
जिससे ऐसा महसूस होता है कि हमारा बर्ड ग्राउंड पर गिर रहा है। इससे नीचे हमने एक इफ कंडीशन लगाई है जिसके अंदर बर्ड पोजीशन ग्रेटर देन स्क्रीन हाइट -2 लिखा है। ये हमने इसलिए लिखा है कि अगर हमारी जो बर्ड की पोजीशन है वो ग्राउंड की पोजीशन से मैच कर जाए या हमारा जो बर्ड है वो ग्राउंड पर गिर जाए तो हम फिर भी गेम ओवर कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्रीन हाइट और स्क्रीन विड्थ को ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर हैश डिफाइन स्क्रीन विड्थ 90 और हैश डिफाइन स्क्रीन हाइट 26 लिख दिया है और इस कंडीशन के अंदर गेम ओवर और रिटर्न लिख दिया है। तो पाइप्स को मूव करने के लिए नीचे मैंने दो इफ कंडीशन लगाई हैं। ऊपर वाली की कंडीशन के अंदर मैंने लिखा है पाइप फ्लैग एट 0 =1, यानी कि जो हमारा पहला पाइप है वो 0 इंडेक्स पर है। अगर वो ट्रू है उसका फ्लैग उसको डिस्प्ले करना है तो उसको किस पोजीशन पर डिस्प्ले करना है उसके लिए हमने इसके अंदर लिखा है पाइप पोजीशन एट 0 + 2, यानी कि जिस पोजीशन पर हमारा पहले पाइप था उससे 2 पोजीशन आगे मूव कर जाए। और हमारे दूसरे पाइप के लिए भी नीचे यही कंडीशन है। इसके नीचे हमने एक और कंडीशन लगाई है जिसमें लिखा है पाइप फ्लैग एट 0 > 40 एंड <= 42, यानी कि हमारी जो अगर पाइप 0 की पोजीशन 40 और 42 के दरमियान है तो इसके लिए हमने इफ कंडीशन के अंदर लिखा है पाइप फ्लैग एट 1 = 1 और नीचे पाइप पोजीशन एट 1 = 4 और हमने जनरेट पाइप कर दिया है कि हमारा जो पाइप 1 है वो जनरेट हो जाए जब हमारा पाइप 0 40 और 42 पोजीशन के दरमियान हो। अब 40 और 42 पोजीशंस कौन सी हैं? ये पोजीशन हमारी स्क्रीन के मिड है। जैसा कि हमने ऊपर विन विड्थ को 70 पे सेट किया था तो इस लिहाज से तकरीबन तकरीबन हमारा जो मिड है वो 40 और 42 पे बनता है। अच्छा, इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब हमारा जो पाइप 1 है जो कि 0 इंडेक्स वाला है वो अगर मिड पर पहुंचे तो उसके साथ हमारा जो पाइप 2 है जो कि 1 इंडेक्स पर है वो भी डिस्प्ले हो जाए। इससे नीचे हमने एक और इफ कंडीशन लगाई है और उसके अंदर लिखा है पाइप पोजीशन 0 > 68 और इसके अंदर हमने स्कोर को प्लस प्लस कर दिया है और अपडेट स्कोर के फंक्शन को कॉल कर दिया है और उससे नीचे पाइप फ्लैग 1 को हमने अनसेट यानी कि 0 सेट कर दिया है और उससे नीचे पाइप पोजीशन एट 0 को पाइप पोजीशन एट 1 के इक्वल कर दिया है और उससे नीचे गैप पोजीशन एट 0 को गैप पोजीशन एट 1 के इक्वल कर दिया है। अच्छा, तो इस इफ कंडीशन का ये मतलब है कि अगर हमारा पाइप मूव कर करके जो हमारी लेफ्ट साइड पर वॉल है उससे क्रॉस कर जाए और डिसअपीयर हो जाए तो इस दौरान जो हमारा सेकंड पाइप है जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा है वो अब हमारा पहला पाइप बन जाए और उसको हम 0 पोजीशन पर सेट कर देंगे। इसीलिए हमने पाइप पोजीशन एट 0 = पाइप पोजीशन एट 1 कर दिया है और गैप पोजीशन एट 0 को गैप पोजीशन एट 1 कर दिया है। और इसी तरह हमने अपने सेकंड पाइप की आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए पाइप फ्लैग एट 1 को = 0 रख दिया था। तो यहाँ तक हमारा प्ले का जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब प्ले के फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला फंक्शन है ये ड्रॉप बॉर्डर का फंक्शन है। तो ड्रॉप बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे मैं लिखता हूँ वॉइड ड्रॉप बॉर्डर। इस फंक्शन के अंदर हम अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर और साइड बॉर्डर्स के अलावा जो सेपरेट कर रहा है हमारी गेम प्ले को और स्कोर के सेक्शन को वो वाला बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के लिए फॉर लूप लगा दिया है। इस फॉर लूप के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो अपर बॉर्डर को ड्रा करेगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो गो टू एक्स वाई के अंदर वाई एक्सिस है ये 0 है जिसका मतलब है कि हमारा अपर बॉर्डर ड्रा होगा। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट के अंदर हमने वाई एक्सिस स्क्रीन हाइट ही रखा है, यानी कि हमारा जो दूसरा बॉर्डर है लोअर बॉर्डर वो स्क्रीन की हाइट पर ड्रा हो। तो बॉर्डर ड्रा करने के लिए हमने यहाँ पर सी आउट के अंदर वर्टिकल बार का यूज़ किया है और ये फॉर लूप 0 से लेकर स्क्रीन विड्थ तक चलेगा क्योंकि हमने दोनों बॉर्डर्स स्क्रीन विड्थ तक ड्रा करने हैं। और यहाँ पर जो नीचे वाला फॉर लूप है ये साइड बॉर्डर्स को ड्रा करेगा। ये बिल्कुल ऊपर वाले फॉर लूप की तरह है लेकिन उसका उल्ट है। इसको हमने 0 से लेकर स्क्रीन हाइट तक चलाया है क्योंकि हमारे जो साइड बॉर्डर्स हैं वो स्क्रीन हाइट तक ड्रा होंगे। और उसकी पहली स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पर हमने y एक्सिस 0 रखा था हमने यहाँ पर x एक्सिस गो टू एक्स वाई फंक्शन के अंदर 0 रखा है और जहाँ पर हमने y एक्सिस स्क्रीन हाइट रखा था
यहाँ पर हमने वाई एक्सिस स्क्रीन विड्थ रखा है। अब जो नीचे वाला फॉर लूप है ये हमारी गेम के प्लेग्राउंड और स्कोर के सेक्शन वाले एरिया को सेपरेट करेगा। तो इसको हमने 0 से लेके स्क्रीन हाइट तक चलाया है बिल्कुल ऊपर वाले लूप की तरह, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो हम पूरी स्क्रीन के ऊपर ड्रा करना चाहते हैं। और इसकी जो गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट है इसके अंदर हमने विन विड्थ और आई रखा है। विन विड्थ हमारे एक्स एक्सिस है और आई है जो वो हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम जो दूसरा फंक्शन लिखेंगे ये जनरेट पाइप का फंक्शन है। तो जनरेट पाइप के फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर वाइड जनरेट पाइप लिख दिया है और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिया है इंट इंडेक्स। तो इस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो है गैप पोजीशन एट इंडेक्स इक्वल टू 3 प्लस रैंड परसेंटेज 14। और ये परसेंटेज 14 है कि ये 14 के दरमियान रैंडम जो हमारी गैप पोजीशन है वो जनरेट करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे। इसके बाद प्ले फंक्शन के अंदर जो तीसरा फंक्शन है वो है अपडेट स्कोर का। तो अपडेट स्कोर के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे मैंने वाइड अपडेट स्कोर लिख दिया है। इसके अंदर मैं जो गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट है उसके अंदर एक्स एक्सिस पे विन विड्थ +7 और वाई एक्सिस पे 5 रखूंगा। इस फंक्शन का काम है कि हमारा जो स्कोर का सेक्शन है उसमें स्कोर अपडेट करते रहना। अब हम अपना अगला फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि है ड्रॉप बर्ड का। तो ड्रॉप बर्ड के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइड ड्रॉप बर्ड लिख दिया है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले फॉर लूप लगाऊंगा और फॉर लूप मैं 0 से लेके 2 तक चलाऊंगा। इस फॉर लूप के अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा जिसको मैंने j=0 से लेके 6 तक चलाया है। इस फॉर लूप के अंदर मैं अपने बर्ड को ड्रा करूंगा। तो बर्ड को ड्रा करने के लिए पहले मैं अपने बर्ड की पोजीशन के लिए गो टू एक्स वाई फंक्शन के अंदर j+2 और i प्लस बर्ड पोजीशन इसके पैरामीटर्स में दे देता हूँ। इसके बाद बर्ड को ड्रा करने के लिए मेरे पास एक एरे है बर्ड जिसमें मेरा पूरा बर्ड ड्रा है। तो उसके लिए मैं आगे सी आउट बर्ड i और j लिख देता हूँ। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये मैं प्रोग्राम के एंड पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करूँगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कोड कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ आ सके। इसके बाद जो अगला हमारा फंक्शन है वो है ड्रॉप पाइप का। तो ड्रॉप पाइप को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइड ड्रॉप पाइप और इसके पैरामीटर के अंदर इंट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। इस इंट इंडेक्स के पैरामीटर के अंदर हमारा वो वाला पाइप का नंबर आएगा जो हम ड्रा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 0 आता है इसका मतलब है कि हम अपना पहला पाइप ड्रा करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसमें 1 आता है तो इसका मतलब है हम अपना दूसरा पाइप ड्रा करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एक इफ कंडीशन लगाई है जिसके अंदर हमने पाइप फ्लैग एट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू रख दिया है कि हमारा जो भी पाइप हम ड्रा करना चाहते हैं अगर वो ट्रू है तो हम इसको ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के लिए नीचे हमने फॉर लूप लगाया है जिसको हमने 0 से लेके गैप पोजीशन तक चलाया है। जैसा कि ऊपर हमने गैप पोजीशन का कहा था कि हमारे किस पोजीशन पर गैप ड्रा होगा, यानी कि हमने पाइप के दरमियान गैप रखना है वो किस पोजीशन पे होगा। तो इसके बाद हमने नीचे गो टू एक्स वाई के अंदर विन विथ -पाई पोजीशन और i+1 लिख दिया है वाई एक्सिस में। और आगे हम अपने पाइप का स्ट्रक्चर स्टार से ड्रा करेंगे इसलिए मैंने सी आउट के अंदर 3 स्टार्स लिख दिए हैं। इसके बाद जो नीचे वाला फॉर लूप है इसके अंदर मैंने लिखा है i इक्वल टू गैप पोजीशन प्लस गैप साइज कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है अपने पाइप का वो गैप साइज के बाद प्रिंट होना शुरू हो। तो वो गैप साइज के बाद प्रिंट होना शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा, हमारी स्क्रीन हाइट -1 तक। इसीलिए हमने आगे i लेस देन स्क्रीन हाइट -1 रखा है। और उसकी गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट के अंदर विन विथ माइनस गैप पोजीशन और i+1 रख दिया है और फिर ऊपर वाले जो स्टेटमेंट सी आउट के अंदर स्टार प्रिंट कर दिए हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है डीबग का वो हम नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं कोलिजन का फंक्शन इम्प्लीमेंट करूँगा जो इस कंडीशन के अंदर है। तो उसके लिए मैंने लिख दिया है नीचे इंट कोलिजन क्योंकि यहाँ पर हम एक इंट को रिटर्न करेंगे जिससे हमारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने एक इफ कंडीशन लगाई है जिसकी कंडीशन हमने रखी है पाई पोजीशन एट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है कि हमारा कंक्लूजन उसी वक्त हो सकता है जब तक पाइप हमारी स्क्रीन पर है। अगर उस पाइप की पोजीशन 61 से बड़ी हो गई है तो इसका मतलब है कि वो हमारी स्क्रीन से आउट हो चुका है। इसके नीचे हमने एक और इफ कंडीशन लगाई है जो हमें ये बताएगी कि हमारा जो बर्ड है वो कोलाइड कर चुका है या नहीं। हमारा बर्ड किस वक्त कोलाइड करेगा,
हमारा बर्ड उस वक्त कोलाइड करेगा जब बर्ड पोजीशन हमारे पाइप की पोजीशन से मैच कर जाएगी। तो इसके लिए हमने बर्ड पोजीशन लेस देन गैप पोजीशन और फिर आर ऑपरेटर बर्ड पोजीशन ग्रेटर देन गैप पोजीशन प्लस गैप साइज, और गैप साइज में जब गुजरे तो वो कोलाइड ना काउंट हो। तो उसके नीचे हमने रिटर्न 1 कर दिया है कि हमारा बर्ड कोलाइड कर गया है। इसके बाद हम इसके लास्ट पर लिख देते हैं रिटर्न 0। तो हमने रिटर्न 0 इसलिए लिखा है कि हमारा बर्ड कोलाइड नहीं किया। अगर हमारा बर्ड कोलाइड कर जाए तो इसका मतलब है कि हमारी गेम ओवर हो गई है। तो अब हम गेम ओवर का फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गेम ओवर का फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइड गेम ओवर लिख दिया है। इसके अंदर मैंने सबसे ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो सिस्टम CLS है कि हमारा जितना भी सिनेरियो बना हुआ है वो रिमूव हो जाए और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन हो जाए। इसके नीचे मैंने सी आउट के अंदर गेम ओवर लिखा है और उससे नीचे लिखा है प्रेस एनी की टू गो बैक टू मेन्यू, और नीचे गेट CH कर दिया है जो हमारी स्क्रीन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेगा जब तक कोई यूज़र की नहीं इंटर कर देता। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो हम इरेज बर्ड का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं नीचे वर्ड इरेज बर्ड लिख दिया है और उसके अंदर एक फॉर लूप लगाया है जो 0 से लेके 2 तक चलेगा, और उसके अंदर एक और फॉर लूप लगाया है जो 0 से लेके 6 तक चलेगा। ये हमने पिछले फंक्शन जो ड्रा बर्ड वाला है उसी की तरह बनाना है, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क होगा छोटा सा, वो आगे हम देखते हैं। इसके नीचे मैंने गो टू एक्स वाई और उसी कंडीशन जो कि बट ड्रा वाले फंक्शन की थी वो हमने गो टू एक्स वाई के अंदर पैरामीटर्स लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर सी आउट की जगह पर हमने एक एम्प्टी स्पेस यानी कि स्पेस प्रिंट की है। ड्रा बर्ड वाले फंक्शन के अंदर हमने एक बर्ड प्रिंट किया था, तो उसके लिए हमने बर्ड का वेरिएबल यूज़ किया था, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने वो बर्ड उस पोजीशन से रिमूव करना है, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेस प्रिंट की है। अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो है इरेज पाइप का फंक्शन। इरेज पाइप का फंक्शन भी बिल्कुल ड्रॉप पाइप के फंक्शन की ही तरह है। इसकी सारे स्टेटमेंट्स उसी फंक्शन की तरह है, बस फ़र्क वही है कि जहाँ पर हमने सी आउट के अंदर स्टार्स प्रिंट किए थे यहाँ पर हमने स्पेस प्रिंट कर दी है। तो यहाँ तक हमारा जितना भी प्ले का काम था वो तो ख़त्म हो चुका है। हमारे मेन्यू के अंदर 3 ऑप्शन थे, प्ले, इंस्ट्रक्शन और एग्जिट। प्ले का काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंस्ट्रक्शन के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंस्ट्रक्शन के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे मैंने वाइड इंस्ट्रक्शन लिखा है और नीचे इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर दी हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन था एग्जिट, वो हमें इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो सेट कर्सर का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कर्सर को सेट करेंगे, उसकी पोजीशन को बार बार अपडेट करते रहेंगे और सेट करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं नीचे वाइड सेट कर्सर लिख दिया है और इसमें 2 मैंने पैरामीटर लिए हैं, एक विजिबल कि हमारा कर्सर कहाँ पर विजिबल हो और दूसरा साइज़, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसके लिए नीचे मैंने इफ़ कंडीशन साइज़ इक्वल टू 0 और अपने कर्सर को प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स लिख ली हैं। यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट के अंदर एक कंसोल नाम का वेरिएबल है, तो उसको हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी टाइप हैंडल रख दी है कि हमारा कर्सर है वो किस तरह हैंडल होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अंदर मैंने गेट सेट डी हैंडल और सेट डी आउटपुट हैंडल ये स्टेटमेंट लिख दी है जो हमारे कर्सर को हैंडल करती रहेगी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हम गो टू एक्स वाई के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स लिए हैं, इंट टाइप के एक्स और वाई, और इसकी बॉडी के अंदर हम कर्सर पोजीशन डॉट एक्स को एक्स के इक्वल रख देते हैं और कर्सर पोजीशन एट डॉट वाई को हम वाई के इक्वल रख देते हैं, और उसके बाद सेट कंसोल कर्सर पोजीशन के फंक्शन को कॉल कर देंगे जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है जो हमारे कर्सर को सेट करेगा। तो उसके अंदर हमने कंसोल एक दे दिया है पैरामीटर में और एक कर्सर पोजीशन दे दिया है। कर्सर पोजीशन का हमने वेरिएबल नहीं बनाया हुआ तो हम उसको भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ऊपर कोड कर्सर पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी फंक्शंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स रह जाते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे वेरिएबल्स मैंने लिख दिए हैं। तो अब बर्ड के जो वेरिएबल है उस पर फोकस करें कि हम बर्ड किस तरह ड्रा कर रहे हैं। हमने इसको एक ही अरे के अंदर ड्रा किया है। तो ये सारे वेरिएबल्स हो चुके हैं। अब जितने भी नीचे फंक्शंस हैं उनको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैंने इन सारे फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर जो प्ले का फंक्शन है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल नहीं बनाया था तो वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ch नाम का एक वेरिएबल बना लिया है इसके ऊपर।
तो चलिए अब हम अपनी गेम को प्ले करके देखते हैं। तो उसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को रन किया था, उसी मेथड से मैंने इस गेम को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 इंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई भी की इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी गेम प्ले हो चुकी है और ये बिल्कुल सही से वर्किंग कर रही है। अब मैं अपने बर्ड को कोलाइड करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी गेम ओवर हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।